So hello guys, it's Ayashvi Kumari. So this video is all about how I got an articleship into a Big Four, and yeah, बहुत दिनों बाद videos आ रहे because I had joined my articleship on July on August on the season of August on the month of August. So that's why मेरे पास time ही time नहीं था because the audit season चल रहे थे 30 September तक. So now I'm creating the video. So this video is all about how I got an articleship in my Big Four and what mistake I did during my articleship hunt. So yes, let's start. So first of all, मेरा गलती था कि मैं डिसाइडेड नहीं थी कि मुझे बिग फोर से करना है या मिड साइज से करना है. मेरा था कि मैं मतलब मेरा था कि मिड साइज से करना है, तो मिड साइज से इसलिए करना है बिकॉज I want an exposure in all the field, whether it is taxation, whether it is an audit, whether it is an indirect taxation, everything. But when I did my articleship hunt ना, then I realized कि मिड साइज फर्म मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको सब में एक्सपोजर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं. उनका भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है इन वन फील्ड, वेदर इट इज़ ऑडिट, वेदर इट इज़ डायरेक्ट टैक्सेशन, वेदर इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन. तो ये सब हम लोगों को आर्टिकलशिप हंट में पता चलता है. तो आपको सबसे पहला जो मैंने गलती करी थी वो आप लोगों को नहीं करना है. आप लोगों को ये क्लियर रहना है कि आप लोगों को बिग फोर से करना है या फिर मिड साइज से करना. और बिग फोर से करना है तो क्यों करना है, मिड साइज से करना है तो क्यों करना है. अगर मिड साइज है इसलिए सोच रहे हो कि आई वॉन्ट एन एक्सपोजर इन ऑल द फील्ड, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल. आपको भी एक ही में स्पेशलाइजेशन मिलेगा, बट या यू नो कि टैक्सेशन में आईटीआर कैसे फाइल होता है, ये कैसे फाइल होता है, कुछ आपको उसके भी एरियाज पता रहेंगे. बट अगर एकदम सब में एक्सपोजर चाहिए तो स्मॉल साइज फर्म से करना है या मिड साइज फर्म से भी करना है, तो मिड साइज फर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है कि कौन से मिड साइज में हर कुछ मिल रहा है. और अगर मिड साइज से कर रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वर्किंग आवर्स क्या है, दूसरा टाइमिंग्स क्या है, वीकेंड्स कितने मिलते हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है. ये 4 क्वेश्चन सबसे पूछना. मिड साइज से करना है, मिड साइज के लिए लिंक्डइन में जो भी फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो वहाँ के आर्टिकल्स, इवन सीनियर आर्टिकल से पूछना, बिकॉज वो लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा एज कम्पेयर टू जूनियर आर्टिकल्स. तो सीनियर आर्टिकल से कंफर्मेशन लेना थ्रू द लिंक्डइन पे सर्च करना, वहाँ से कंफर्मेशन लेना कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, किस में क्या मिलता है. अगर सब में एक्सपोजर चाहिए तो ठीक है. नाउ बिग फोर में सब बोलते हैं कि एक ही फील्ड में एक्सपोजर मिलता है, ये. बट या आई अंडरस्टैंड. बट जब मैं मतलब कर रही थी ना आर्टिकलशिप फंड, तो मेरा था कि मुझे भी मिड साइज अगर मेरे को करना है, वन में एक्सपोजर चाहिए तो बिग फोर से करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी, मिड साइज जाऊँगी. बट जब मैं अपना आर्टिकलशिप फंड कर रही थी, जब मैं मिड साइज फॉर्म्स में अप्लाई की, इंटरव्यूज़ दी, तब मुझे पता चला कि नो, सब में नहीं मिलता है एक्सपोजर. सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन होते हैं. बहुत सारे फर्म्स के, बहुत सारे कंपनीज के अपने अपने स्पेशलाइजेशन होते हैं. वो लोग उसी में ज़्यादा वर्क करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो और भी अदर फील्ड्स में काम करते हैं, बट वैसा नहीं कि आपको बहुत उसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा. और एंड द वन मोर थिंग, मिड साइज फर्म में सबके अपने अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं. आपको एक में अगर डाला जाता है तो वो आपको रखते हैं 4-5 मंथ्स उस वही डिपार्टमेंट्स में रखते हैं. एंड नाउ द 2 years ऑफ आर्टिकलशिप है. नाउ हम लोगों के सिर्फ 2 years ऑफ आर्टिकलशिप है. तो ये सब सोच के रखना. नाउ अब चलते हैं बिग फोर्स में कैसे अप्लाई करें. बिग फोर्स इज लाइक कैसे होगा. तो आई नो मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता आर्टिकलशिप हंट. जो मैंने थ्रू मतलब आई फेस अ लॉट, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है आर्टिकलशिप हंट में. लाइक बिग फोर्स इज लाइक सब बोलते थे रेफरेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था. सीरियसली कुछ भी नहीं था. मैं अपना बहुत टाइम गवा दी थी मिड साइज में देखने में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. फिर लास्ट में बिग फोर्स में भी कर रही थी कि बिग फोर्स में मिल जाए, बट मुझे बिग फोर्स में कोई रेफरेंस नहीं थे. आई हैड नो कॉन्टैक्ट्स, आई हैड नो रेफरेंस इन माई फैमिलीज, इन माई रिलेशनशिप, इन माई फ्रेंड्स, नो वन. तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी. बट मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है. रिजल्ट्स का वेट मत करो. प्री रिजल्ट ड्राइव नाम का चीज़ होता है.
जो ऑल बिग फोर्स करते हैं इन द लिंक्डइन में पता चलता है, ठीक है, जो मैंने नहीं करा था। पहले तो आईटीओसी कंप्लीट करके रख लेना रिजल्ट के पहले, वो आप लोग बाद में भी करोगे, अभी भी करो, अभी करके रख लेना। पहला टाइम सेव करना जरूरी है, क्योंकि बिग फोर्स के इंटरव्यू 1-2 महीने में ही खत्म हो जाते हैं, फिर वहां पे बचता ही नहीं है वैकेंसी। कॉल करोगे बोल देंगे देयर इज नो वैकेंसी नाउ, देयर आर नो वैकेंसी अवेलेबल, तो बाद में ट्राई करना, डायरेक्ट ये बोला जाएगा। तो टाइम सेव करना है और जल्द से जल्द इंटरव्यू क्रैक करना है, जल्द से जल्द बिग फोर में लेना है, बिकॉज बिग फोर्स के इंटरव्यूज आफ्टर रिजल्ट 10 to 20 to 30 डेज में मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं, फिर वो लोग हायरिंग प्रोसेस ही बंद कर देते हैं। तो टाइम सेव करना है। इफ यू रियली वांट टू गो इनटू द बिग फोर, देन मेरा गलती मत करना। मैंने गलती करी थी, आईटीओसी कंप्लीट नहीं थी मेरी, आईटीओसी में मेरा प्रॉब्लम हो गया था, उसके वजह से मेरे टाइम्स बहुत ज़्यादा चलते गए। सेकेंड, आईटीओसी कंप्लीट करना। सेकेंड, प्री रिजल्ट ड्राइव नाम का चीज होता है जो ऑल द बिग फोर्स करते हैं। रिजल्ट्स के पहले प्री रिजल्ट ड्राइव नाम का चीज आता है, ऑल बिग फोर्स लिंक्डइन में डालते हैं। लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन में अपना आईडी क्रिएट करो, लिंक्डइन में जाके सब में उनके मतलब साइट में विजिट करो। बहुत लोग वहाँ के जो होंगे वो लोग भी प्री रिजल्ट ड्राइव नाम के चीज़ डालते हैं, वो लोगों को कमेंट्स करो, वो लोगों को मैसेज करो, वो लोगों को अपना सीवी दो। सीवी से आपका प्री रिजल्ट ड्राइव इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट में पास हो जाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली यू विल गेट एन आर्टिकलशिप इन द बिग फोर्स। तो प्री रिजल्ट ड्राइव बहुत अच्छा चीज होता है, उसमें सब में अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाओ। रिजल्ट का आप बाद में आने का नहीं होने का सब बाद में, पहले प्री रिजल्ट ड्राइव। अगर यू रियली वांट टू गो इनटू द बिग फोर, तो प्री रिजल्ट ड्राइव में इंटरव्यू दे देना, लिंक्डइन में सर्च करो, कमेंट्स करो, सीवीज दो, हर जगह सीवी दे दो, जहाँ पे भी मिल रहा है सीवी दो। बिग फोर में तभी होता है, अगर इफ यू रियली वर्क हार्ड देन द लक्स ऑल्सो सपोर्ट्स यू, ठीक है। बिग फोर का ये है। एंड मेरा भी बिग फोर में बहुत प्रॉब्लम से हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है। आई नो बहुत हार्ड भी नहीं है ना बहुत ईजी है, जस्ट कंसिस्टेंट रहना अगर रियली चाहते हो बिग फोर्स में तो। एंड सब कहते हैं बिग फोर्स में एक ही में स्पेशलाइजेशन मिलता है, तो फिर मिड साइज में भी तो एक में अच्छे से स्पेशलाइज मेरा है कि अगर आप लोगों को बिग फोर्स चाहिए तो रिजल्ट्स के पहले सब कुछ करना, इंटरव्यूज दे दो, लिंक्डइन में कांटेक्ट बनाओ, ठीक है, ये सब कुछ करना। एंड देन अब बात करते हैं मिड साइज का। बिग फोर्स का बहुत बात हो गया, अब मिड साइज आना है तो पहला क्वेश्चन, मिड साइज आना है तो क्यों, व्हाट्स द रीजन पहले ढूंढना कि मिड साइज क्यों जाना चाह रहे हो। अगर ये है कि आई वांट एन एक्सपोजर इन एवरी फील्ड, तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि मिड साइज जा रहे हो ये रीजन से कि आई वांट एन एक्सपोजर इन ऑल द फील्ड, तो ऐसा मिड साइज ढूंढना वहाँ के सीनियर आर्टिकल्स भी आपको बोले कि येस इट इज द बेस्ट मिड साइज इन विच ऑल द एक्सपोजर यू विल गेट। ऐसा मिड साइज चूज करना, ऐसा नहीं कि मिड साइज भी गए हैं वहाँ पे भी इंटरनली ऑडिट सिर्फ सीख रहे हैं, कुछ और नहीं सीख रहे, तो क्या फायदा हुआ, इससे जब बिग फोर नहीं चले जाते हैं। तो मिड साइज से करना है तो पूरे अच्छे से रिसर्च करना, जहाँ के सीनियर आर्टिकल बहुत अच्छा बोले, वहाँ के टाइमिंग्स अच्छे हो, वहाँ के वीकली आवर्स अच्छे हो, वर्किंग आवर्स अच्छे हो, सब कुछ देख कर मिड साइज आना, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट। एंड जो मैंने मिस्टेक करा था वो मत करना प्लीज़, आईटीओ से कंप्लीट कर लो, प्री रिजल्ट ड्राइव में अपना कंडक्ट करवाओ इंटरव्यू, सीवी दो, लिंक्डइन में सर्च करो। एंड मेरा भी लिंक्डइन नेम है अश्वी। एक्चुअली मैं अपना लिंक्डइन की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ मेंशन कर दूंगी, मेरे को भी आप लोग सीवी भेज देना, जितना भी हो सकेगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके बाय। एंड या स्मॉल साइज फॉर्म, इन माई पर्सनल ओपिनियन, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मिड साइज में कुछ भी नहीं मिलता, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर आप लोगों को एकदम एक्सपोजर चाहिए हर कुछ में, टैक्स जीएसटी हर कुछ में, तो गो टू द स्मॉल साइज फर्म, बिकॉज स्मॉल साइज फर्म में डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे हर कुछ साथ में होता है। तो या स्मॉल साइज फर्म के बारे में मुझे इतना ही पता है, बिकॉज मैं
काम किया स्मॉल साइज़ फर्म में, फिर मैं गई थी बिग फोर में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि स्मॉल साइज़ फर्म में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा है कि फेम वगैरह नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा कंपनी का नाम वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सपोजर चाहिए हर कुछ में, तो गो टू द स्मॉल साइज़ फर्म, वो भी बुरे नहीं होते। एंड बिग फोर के बारे में तो मैंने बोल दिया। चलो बाय, सी यू, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट इन माई चैनल। बाय।